एनीवेज योर सब्जेक्ट पालिका फ्रॉम मीरा भाईंदर पालिका, इधर ध्यान दे। हाँ, तो सब्जेक्ट का नाम इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ऐसा सब्जेक्ट स्कूल में कभी था? कभी सुना था? कि सुन के सुना सुना लग रहा है? सुना लग रहा है कि सुना सुना अरे कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, चंगा बात सुन। तो ये सब्जेक्ट नया है, डेफिनेटली नया है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अभी है, नेक्स्ट ईयर 12th में है। 12th के बाद ग्रेजुएशन का कोई भी कॉमर्स का ग्रेजुएशन लेगा, एवरी ईयर ये सब्जेक्ट है, एवरी सिंगल ईयर ये सब्जेक्ट है। सेम सेम आपस में पढ़ाने वाले। योर बेस विल बी क्रिएटेड दिस ईयर एंड देन एवरी ईयर यू विल लर्न समथिंग एडिशनल। ऊपर ऊपर के लेवल पे चले जाओगे। ऐसा वो गेम खेलता है ना भाई, आखा दिन सेकंड लेवल थर्ड लेवल, समझी गया? लेसन या मथो तो जो डोन है पंजी थई कह रचे था, कोई बात नहीं। स्पेनिश स्पेनिश कैन वी प्रोसीड? तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ गेम, बस उसको गेम याद है ना। हाँ तो वैसा ही यहाँ पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अभी है 11th में, 12th में है ये सब्जेक्ट। बोर्ड एग्जाम है नेक्स्ट ईयर। तो उसके बाद कॉमर्स में अगर आप आगे कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, एवरी ईयर ये सब्जेक्ट आएगा। सीए करोगे हर लेवल पे ये सब्जेक्ट आएगा। तो ये सब्जेक्ट से पीछा ऐसे नहीं छूटेगा। तो ये सब्जेक्ट इस हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट। I said very important. Did I say it's very difficult? It's not difficult at all. It is important. It is not difficult. Every year there are scores and scores of students, thousands and thousands of students, जिनको इसमें 100 में से 90 प्लस ही आता है। ठीक है? अपने क्लासेस में भी अगर समझो 700 बच्चे हैं 12th में, तो 700 में से कम 100 लोगों को तो 90 के ऊपर ही आता है। और इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी मिलता है। As far as your subjects are concerned, you know you have 6 subjects in commerce, right? Out of 6, 4 are compulsory. English, bookkeeping and accountancy, economics, and OCM, Organization of Commerce and Management. 4 subjects compulsory है। 5वां subject is a second language, जो नहीं चाहिए तो IT ले सकते हो, बराबर है। मैं हमेशा राय ये देता हूं कि अगर आपने स्कूल में कहीं भी गलती से भी फ्रेंच लिया था, कंटिन्यू विथ फ्रेंच। अगर 10th तक आपने फ्रेंच लिया है, प्लीज, हाउ मेनी ऑफ यू हैड फ्रेंच और समथिंग लाइक दैट? कोई नहीं, वेरी गुड। शांति नगर ऑफर करता भी नहीं है ना फ्रेंच, एंड अदर्स आई थिंक हैव फ्रेंच, बट आपने लिया हो नहीं लिया हो। बिकॉज फ्रेंच जितना 10th में पढ़ाया ना, 11th 12th का सिलेबस में वो लेवल तक भी नहीं पहुंचते, इतना बच्चे ऐसा लेवल रखते। तो इसलिए लेकिन लिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, फॉरगेट इट। So those who have taken French, I normally tell them continue with French. Those who have taken Sanskrit, I tell them continue with Sanskrit. Otherwise, try and get IT. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है। अगर आपको लैंग्वेज को छोड़ के उधर आना है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक IT फॉर मेनी रीजंस। द बेस्ट रीजन दैट आई कैन गिव यू, नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम का जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स इज इंटरनल, बराबर है। 80 मार्क्स का जो बोर्ड का पेपर होता है, 65 मार्क्स ऑफ IT का पेपर इज ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ 80 मार्क्स, एंड ओनली 15 मार्क्स का शॉर्ट नोट लॉन्ग आंसर जो होगा वो 15 मार्क्स का, बाकी 65 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव है। तो इट्स फार स्कोरिंग। मैंने ये नहीं बोला कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो हिंदी में भी पढ़ने वाला है, बट हिंदी लिया, पढ़ना पड़ेगा, फिर भी मार्क्स नहीं आने वाला है उतना, क्योंकि हिंदी में आपको मालूम है, आप लेटर राइटिंग में कितना भी अच्छा लिखते थे, मार्क्स देते थे क्या? नहीं, बराबर है। कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग हिंदी में भी होता था, बट वो मार्क्स कुछ भी करो वो पूरा नहीं देते थे। तो मेहनत इधर भी करनी है, उधर भी करनी है, तो फिर ऐसी जगह मेहनत करो ना जहाँ पे मार्क्स मिले। तो इट्स ऑलवेज सेंसिबल कि IT लेना है। द ओनली हिच विथ IT इज IT का डिमांड ज्यादा होता है, बच्चे उतनी सीट नहीं होती है कॉलेज में।
फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज में 7 बैच सब डिवीजन है, 7 में से 2 डिवीजन आईटी का होगा, ठीक है, तो उनके पास 250 सीट्स है अराउंड सपोज आईटी के लिए, बट मांगने वाले 400 लोग हैं जो आईटी चाहिए कर रहे हैं, तो फिर देन दे विल गो एज पर द परसेंटेज, ज्यादा परसेंटेज वालों को आईटी चिपका डालते हैं। तो ट्राई करो आईटी मिले तो, बराबर है, दैट वुड ऑलवेज बी एडवाइसेबल एंड बेटर। बट अगर फिर आईटी नहीं ही मिल रहा है, don't go for Gujarati, don't go for Marathi. Even if you are a Maharashtrian, don't go for Marathi. The level of Marathi is very terrible at 11, 12 level. It's better to go for Hindi in that case. So that is what I advise you about the 5th subject. बच गया 6th subject. 6th subject is what? Mathematics and statistics. और अगर मैथ्स को छोड़ देना है, तलाक दे देना है, तो फिर एक और सब्जेक्ट है उसके बदले सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ अगेन यार मेरा एडवाइस रहेगा, कितना भी तुमको मैथ्स अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो, टेक मैथ्स, दैट्स माय पर्सनल एडवाइस, गो फॉर मैथ्स। आई हैव सम रीजंस फॉर इट। रीजन नंबर 1, स्कूल का मैथ्स हार्डली अभी है, स्कूल का 10% मैथ्स भी अभी नहीं है, अब ये मैथ्स की दुनिया ही अलग है। स्कूल में किया हुआ मैथ्स 10% भी इधर नहीं है, तो अगर खाली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना आता है तो भी आप मैथ्स ले सकते हो 11, 12। पॉइंट नंबर 2, मैथ्स लिया, हफ्ते में 2.5 आवर्स राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हफ्ते का, रोज का नहीं ना, वीकली 2.5 आवर्स लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उतनी तैयारी रखनी पड़ेगी, तो आपको आराम से 90-95 मार्क्स आ जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में नेक्स्ट ईयर। बट वीकली 2.5 आवर्स राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? थर्डली, मैथ्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपने 11, 12 में मैथ्स नहीं लिया, लेकिन जैसे ही आप बोर्ड खत्म हो जाएगा 12 के बाद और डिग्री कॉलेज में आओगे, डिग्री कॉलेज में मैथ्स कंपलसरी है, तो जिन्होंने 11, 12 नहीं लिया वो लोग को भी वहां मैथ्स तो करना ही पड़ने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट मैथ्स के बारे में ये कि भाई मैथ्स आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, इन द सेंस कि आपको कोई भी अच्छा कोर्स करना होगा 12th के बाद, मैथ्स लिया होगा तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि थोड़ी ना कि फोड़ना के भुक्को करना भी, लाइक अदरवाइज नहीं हो पाएगा वो कॉन्फिडेंस। सीए करना है, एंट्रेंस में मैथ्स है, सीएस में लॉजिकल रीजनिंग है जो तो उसमें थोड़ा बहुत मैथ्स है, इवन लॉ की एंट्रेंस में मैथ्स है, तो एनीवेयर यू गो तो मैथ्स तो आने ही वाला है। और जैसे कि मैंने बोला ग्रेजुएशन में तो मैथ्स है ही, इवन इफ यू डोंट टेक इन 11th and 12th लेवल, ग्रेजुएशन में मैथ्स आने वाला है। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ टेकिंग मैथ्स, आई टेल यू, एसपी का पेपर पूरा थियरी पेपर है, लिखो लिखो लिखो, बड़े बड़े आंसर्स लिखो, शॉर्ट नोट लिखो, सब लिखो, और कुछ भी करो आपको फुल मार्क्स नहीं देने वाले, कुछ भी करो फुल मार्क्स नहीं देने वाले, ठीक है। व्हाटएवर यू डू, वो थियरी पेपर है, उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलता। जबकि मैथ्स में तेरा, अच्छा एसपी में ना बहुत अच्छा पेपर जाएगा ना, एसपी में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में बहुत अच्छा पेपर गया, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल प्रेजेंटेड, पॉइंट वाइज सब आंसर्स लिखा, ये वो, तो 80 क्रॉस होगा। और मैथ्स में ना ओके ओके पेपर गया तो भी 80 क्रॉस होगा, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं ना। देख 20 मार्क का इंटरनल होता है, कॉलेज के हाथ में होता है, उसमें हर कॉलेज है ना 17, 18, 19, 20 तो दे ही देता है, 17 से नीचे तो हार्डली कोई कॉलेज है, रॉयल ही है जो देता है, क्योंकि एक ही कॉलेज है जो कॉलेज है, बाकी के कोई लोग कॉलेज कहलाने के लायक नहीं है। एनीवेज वो तुम लोग नहीं समझोगे, वो हमको समझ में आता है क्यों, वो एक ही कॉलेज है जो जेन्युइनली कॉलेज है, बाकी को हम कॉलेज नहीं मानते। ठीक है, बट कॉलेजेस क्या अपना रिजल्ट अच्छा करने के लिए वो 20 मार्क्स में से कैसे वो 18, 19, 20 तो ऐसे ही दे देते हैं, ऐसा वो देख के ऐसा लगता है कैसे कैसो को दिया है, किसी को भी मिल जाता है, तो वो तो चलो 18, चल 17 पकड़ ले, पकड़, बच गया 80। अब 80 मार्क्स के पेपर में
जो मैथ्स का एग्जाम बोर्ड में आएगा, एटलीस्ट 50 मार्क का तो तुमको आता होगा। एवरेज पेपर गया तो भी बच गया 30 मार्क्स। वो 30 मार्क्स अगर हाफ वे राइट भी गया तो भी स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे आधे, तो 15 वो मिल गए, तो 65 तो ये हो गया, और 17 वो हो गया, 82 ऐसे हो गया। एवरेज पेपर गया फिर भी, जबकि एसपी में तो बहुत अच्छा पेपर लिखना पड़ेगा तो जाके 80 क्रॉस होने वाला। एंड लास्टली आपको मालूम है जैसे एसएससी तक गवर्नमेंट के बोर्ड की बुक आती है ना, टेक्स्ट बुक बोर्ड की 11-12 की भी आती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज मैथ्स लेने का, मैथ्स का पेपर बोर्ड बुक में से सेट करना कंपलसरी है, तो बोर्ड बुक प्रैक्टिस कर लेने का, खत्म हो गया बात। उसी में से आने वाला है, उन लोगों को खाली नंबर चेंज करना अलाउड है, बाकी वर्ड भी चेंज करना अलाउड नहीं है। तो अगर आप वो कर लो, खत्म हो गया मैटर। बराबर है कि नहीं? है ना? ध्रुविता को पूछो, किधर गए? ध्रुविता को पूछो, वो तो वो फुल लेके आती थी के FI जैसे, इसकी बहन ऐसा। हमको तो फोटो मंगवा के बोर्ड में लगाना पड़ता था गुलमाल पर, लेकिन उसको बोलते थे कि ऐसा करने का, तो ऐसा करने का, तो करती। Anyways, is that clear? Coming back to my subject now, bookkeeping and accountancy. Bookkeeping and accountancy. Let's understand the subject first. What is bookkeeping? Bookkeeping means what? Keeping books. Keeping books. ना वो डरी ना, नाम क्या है इस आत्मा का? पी के बी, ब्रेवी। खैर जाने दे, नाम में क्या रखा है, बाबू भाई बोले थे। पहले मेरी बात सुनो। कैन वी प्रोसीड? So back to business. What is bookkeeping subject? Bookkeeping means keeping books. सच्ची बोलता तेरी कसम। Bookkeeping means what? Keeping books. Of what? Of account. वाह। मेरी बात सुन, मेरी बात। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। अपने घर के आसपास कोई किराने वाला तो होगा, ग्रोसरी शॉप। सुबह कितने बजे खुलता है? 7:30, 7, 7:30। रात को कितने बजे खुलता है? 11:30। अबे बोली नहीं लग रही है। एटलीस्ट 10:30 तक होता है। इन शॉर्ट वो दिन में 7:30 से 10:30 भी पकड़ा ना, सुबह 7:30 से रात को 10:30, तो 15 घंटा काम होता है। 15 घंटा दिन में दुकान खुला, 15 आवर। अच्छा, आप जब भी वहां से गुजरे, कभी भी वो दुकान खाली देखा है? रेयरेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, ऑलवेज कस्टमर। और शाम को 4, 4:30 से लेके रात को 10, 10:30 बजे तक तो ऐसा भीड़ रहता ही रहता है। ऐसा एकाध दो ही मिला, ऐसा रेयर होगा उस टाइम। तो बताओ सुबह से रात तक उस धंधे में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे, लेन देन? 100, 200 कि 1000, 2000, 4, 5,000 आराम से सुबह से रात तक 3, 4 हजार तो पक्का ट्रांजैक्शन हो जाए सुबह से रात तक एक दिन में। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 3, 4 हजार ट्रांजैक्शन हो रहा है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आप उधर खड़े रहोगे ना उतनी देर में तो कितने ट्रांजैक्शन हो गए। कोई आके ऐसे ब्रेड का पैकेट लेकर निकला है, कोई एक चिप्स, वो क्या लेज में, क्या चीटोस में, क्या बालाजी, है ना? तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप खड़े हो कुछ सामान लेने, तब तक कितने तो आगे कुछ ना कुछ छोटा मोटा लेके निकल भी। सुबह से रात तक वहां आराम से 3, 4 हजार तो ट्रांजेक्शन हुआ। एक दिन एक काम करो ना मैडम, आप सुबह से रात तक उधर खड़े रहकर ऑब्जर्व करो, और फिर रात को मैं आपको बोलता हूँ कि बता पूरे दिन भर में कितना पानी पीता, आपको याद रहेगा।
याद रहेगा? याद रहेगा किसी को? अच्छा, पूरे दिन में कितना कैश कलेक्शन हुआ, कितना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ, कितना डेबिट कार्ड से पेमेंट आया, कुछ याद रहेगा? कौन सी चीज का कितना स्टॉक है, याद रहेगा? हाँ, आज पूरे दिन में चावल कितना बेचा, अनाज कितना बेचा, दाल कितना बेचा, याद रहेगा? शक्कर कितना बेचा, नमक कितना बेचा, याद रहेगा? रहेगा? अरे इंसान है, रजनीकांत थोड़ी है जो याद रहेगा। याद रह सकता है? पॉसिबल ही नहीं। रजनीकांत, अरे रजनीकांत नाम क्या था? बोलो। जय नील, रेमिंडो अवार्ड नील। एनीवेज, व्हाट वाज आई सेइंग? याद रह नहीं सकता। अच्छा, उसमें कई लोग है ना उधार में भी लेके जाते हैं, बराबर है? कितने का कितना बाकी है, कितना देखे गया, क्या कुछ हिसाब माल याद ही नहीं रह सकता भाई। नॉर्मल इंसान को तो नहीं याद रह सकता। रजनीकांत की तो बातें कुछ और है, हाँ या ना? तो हिसाब रखना पड़ेगा कि नहीं राइटिंग में? कहाँ दीवार पे लिखेगा? ऐसे एक चिट्ठी पे लिख देगा कि सिस्टमेटिकली एक बुक में? दैट इज कीपिंग बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। Bookkeeping is keeping a record of all your business transactions in a book, in a set of books. So what is bookkeeping? It is recording of business transactions in a set of books in a systematic manner. Is that okay? So what is bookkeeping? Bookkeeping means basically what? Recording business के transaction in a set of books in a systematic manner. Clear है? Everybody, is it clear? So what is bookkeeping? Bookkeeping is an art and science of recording business transactions in a set of books in a systematic manner. But what is bookkeeping? It is an art and science of recording business transactions in a set of books in a systematic manner. बीच में फ्लो अटका था, वापस बीच में एक अजीब आवाज आया करके आई, कोई बेसुरा इधर, तुम लोग सबका लय के बीच में वो प्रलय करके निकल लिया। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस रिकॉर्डिंग। बराबर। अभी मेरी बात सुनना है, ठीक है? ये मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगा। साइंस इसलिए लिया नहीं, साइंस अपने बस की बात नहीं। मैं मेरी बात, मेरी, तुम्हारी बात नहीं। मैंने साइंस इसलिए नहीं लिया, साइंस मेरे बस का नहीं था। आज तुझ लगता था आज पूरी, तो चल कॉमर्स लेते। और कॉमर्स लिया, कॉलेज में गए, मस्त, पहले दिन तो ऐसा मस्त बन कॉलेज में पहुंच गए, बैठ गए, एक मैडम आई पढ़ाने बुक कीपिंग, बोली बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसा मैं भी बोला तुम लोगों को, वैसे उसने भी बोला कि कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बुक कीपिंग। और फिर बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा ये वाला, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जैसे ये पढ़ा मेरे को लगा मेरे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम, स्कैम। साइंस और आर्ट से बचने के लिए कॉमर्स में आया था, और कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट कॉमर्स नहीं है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस। कितना बड़ा स्कैम, धोखा हो गया मेरे साथ। बुक कीपिंग इज अ कॉमर्स तो लिखा ही नहीं है, कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है, और बुक कीपिंग इसके डेफिनेशन में ऐसा लिखा ही नहीं है बुक कीपिंग इज अ कॉमर्स।
bookkeeping is a art and science। ये धोखा, इन दो चीज से बच बचा के भाग के इधर आए थे, यहाँ पे वही निकला। What is bookkeeping? Tell me, it is an art and science of recording business transaction in a set of books in a systematic manner। बरोबर है everybody? ओके। ओ बालक, क्या होता क्या है तेरे को? बात सुनो, मनुष्य और उनके जैसी दिखती आत्मा। लेसन, अरे ये क्या था? बस बस इधर इधर, प्राणी इधर ध्यान। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो मैंने तुरंत पूछा ये आर्ट और साइंस क्यों है? ये आर्ट क्यों बोलते हैं? कोई भी आर्ट होता है ना, वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट भी ऐसा है, इसमें आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, तो इसलिए इसको आर्ट बोलते हैं। मतलब साइंस क्यों है? बिकॉज साइंस ऑलवेज गोज बाय रूल्स। इस सब्जेक्ट में भी रूल्स है और वो रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, इट इज अ सेट ऑफ बुक्स। एक बुक है कि बहुत सारी होंगी? सेट ऑफ बुक्स लिखा है, सेट ऑफ बुक्स नहीं, सेट ऑफ बुक्स है कि नहीं? तो मतलब एक बुक है कि बहुत सारे है कि ना? बहुत सारी बुक्स है कि नहीं? हाँ, और उसमें कैसे लिखना है? एकदम सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली लिखना है। इज दैट ओके? या तो एक आखिरी बार, बुक कीपिंग इज अ डैश एंड डैश और अलग अलग जगह पे स्टॉप हुए, ऐसा लगा। व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का ऐसा मतलब बोल रहा है ना। व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन मींस गिव एंड टेक, लेन देन। ट्रांजैक्शन मींस लेन देन, गिव एंड टेक। Transactions are of two types: monetary transactions, ध्यान से सुनना, and non-monetary transactions. Monetary transactions and non-monetary transactions. Transaction कितने तरह के होते हैं? दो, monetary, non-monetary. कंट्रोल। तो ट्रांजैक्शन कितने तरह के होंगे? हाँ जी, कौन से? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सच ट्रांजैक्शंस involve give and take of money or of money or money's worth. Transactions involve give and take of money or money's worth, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और अगर ट्रांजैक्शन में न मनी का गिव एंड टेक हो रहा है, न मनीज वर्थ, मनी की वैल्यू की कोई चीज का भी गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है? नहीं, एग्जांपल दूंगा, पक्का दूंगा, तुम्हारी कसम, समझा के छोड़ूंगा, छड्डूंगा नहीं। ठीक है? सो नॉन मॉनेटरी मतलब सच ट्रांजैक्शन do not involve
गिव एंड टेक ऑफ तो ऑन हो गया, ऑफ मनी और मनीज वर्थ। देख भाई मेरी बात सुन, अगर ट्रांजैक्शन में मनी का लेन देन हो रहा है या मनी नहीं भी है बट मनी की वैल्यू की कोई चीज का लेन देन हो रहा है तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बट न पैसे का लेन देन हो रहा है, ना पैसे की वैल्यू की कोई चीज का लेन देन हो रहा है तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नमूने के तौर पे यानी फॉर एग्जाम्पल, नमूने के तौर पे मतलब फॉर एग्जाम्पल, बात सुन, ये मैं दुकान पे बैठा था ब्रेवी आई और पैसा दे गई और ब्रेड लेके गई। देयर इज गिव एंड टेक ऑफ मनी, यस और नो? तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रिंस आया 5 किलो राइस लेके गया, बोला पैसा 2 दिन बाद देता हूं। उधार में ले दिया मैंने उसको, क्रेडिट पे देना मतलब उधार देना। तो 5 किलो राइस मैंने उसको उधार में बेचा है। क्या मनी का लेन देन हुआ है? गिव एंड टेक ऑफ मनी है? नहीं है। लेकिन कहानी में एक और चीज है, मनी का लेन देन नहीं है लेकिन जो राइस मैंने इसको दिया मतलब राइस का गिव एंड टेक हुआ, उस राइस की मनी वैल्यू है कि नहीं है, वर्थ है कि नहीं, कुछ है ना? बोलो बोलो। तो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? अभी भी मॉनेटरी है। समझा कि नहीं समझा? समझा अभी? ओके, मैं अभी तुमको सिखा रहा हूं, देयर इज गिव एंड टेक ऑफ नॉलेज। मेरी सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू है कि नहीं है? तो पैसा दोगे ना, है कि नहीं है? तो अभी जो गिव एंड टेक हो रहा है नॉलेज का, तो मेरी सर्विस की मॉनेटरी वर्थ है कि नहीं है? तो अभी आपका पैसा दिया क्या मेरे को? अभी ऐसा नो, गिव एंड टेक ऑफ मनी अभी नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी मनी इज वर्थ है कि नहीं, माय सर्विस हैज वर्थ और नॉट? तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन चल रहा है। इज दैट ओके? हाँ या ना? चलो सपोज मेरे को एक दुकान चाहिए थी भाड़े पे, परमार एस्टेट एजेंट वो मेरे को हेल्प किया और मुझे उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना, उसके लिए कमीशन देना पड़ेगा कि नहीं वो एस्टेट एजेंट को? मैंने अभी तक उसको कमीशन दिया नहीं लेकिन उसने मुझे सर्विस प्रोवाइड किया, उसकी मनी वैल्यू है कि नहीं? हाँ या ना? तो व्हाट सर्विस इज गिविंग हैज मनी इज वर्थ और नॉट? तो फिर ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा। इज दैट ओके? आर द थिंग्स क्लियर नाउ? या पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए गिव एंड टेक, या पैसा नहीं भी इन्वॉल्व है, पैसे की वैल्यू की कोई चीज सर्विस कुछ तो इन्वॉल्व होना चाहिए, तो इट इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एंड इफ पैसा भी इन्वॉल्व नहीं, पैसे की वैल्यू का कोई तो नॉन मॉनेटरी। समझे कि नहीं? ओके, फॉर एग्जाम्पल नाम क्या है? So now listen, I had a vacancy in my office for an executive officer. I took a lot of interviews and I then selected or a candidate Karthik. उनका इंटरव्यू लिया, I thought he is perfect for my job, so I appointed him. मैंने उनको बोला भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, ये पगार रहेंगे, इतने टाइम से इतने टाइम आना पड़ेगा, साल में इतना छुट्टी मिलेगा, बराबर है, आपका ये काम संभालने का है, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल, सब 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 डिटेल में बता दिया। और मैंने इनको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया कि अगर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस और ये पेमेंट मंजूर है तो 1 तारीख से आ जाना।
अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूं, क्या मनी इन्वॉल्व है? गिव एंड टेक ऑफ मनी हुआ? नहीं। क्या उसने काम करना चालू कर दिया? उसके सर्विस की मनी वैल्यू होती है, लेकिन क्या उसने अभी तक काम करना चालू किया है? इज देयर एनी गिव एंड टेक ऑफ मनी और मनी इज वर्थ? देयर इज गिव एंड टेक हियर, बट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर. It does not involve give and take of money. It does not involve give and take of money is worth. अभी तक उसने मुझे अपना काम करके काम नहीं किया मेरे लिए, मेरे को सर्विस नहीं दिया. अगर वो सर्विस देना स्टार्ट करता तो मैं बोलता इसकी सर्विस की मनी वर्थ है, बट अभी तक तो है नहीं. अभी तो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर का गिव एंड टेक हो रहा है. दैट इज गिव एंड टेक, बट डज इट इन्वॉल्व मनी? मनी इज वर्थ. तो फिर इट इज विद ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. आर्या नहीं, नाम क्या तुम्हारा? पूरा ओ I hope people are taking things not on. I am like, बट ये तो ठीक है, फिर भी इसका तो इतना ही है ना. हमने यार बंदा था, उसका नाम तो इसमें मत था, उसका नाम है, उसका सरनेम भी ये था, उसका नाम ऐसा था. हाँ सिद्धेश, सिद्धेश ऐसा ही. मैं ऐसे लिख के बताता था उसको. एनीवे, नाम में क्या रखा है? बाबू भाई बोले थे. मेरी बात सुनो. तो हाँ, तो लिसन, दुकान पे बैठा हूं मैं, अचानक माही का फोन आ रहा है. हेलो, ठीक है, हाँ बोलिए मैडम, जरा ऑर्डर लिखिए. और इन्होंने मुझे छोटू सा लिस्ट में लिखवा दिया. ये भेजो, ये भेजो, ये भेजो, ये भेजो, ये इतना किलो, ये इतना किलो, ये इतना पैकेट, ये वो ऐसा एक ऑर्डर भेज दिया फोन पे. ऑर्डर लिखवा दिया फोन पे. अभी तक पैसे दिए उसने? अभी तक मैंने सामान भेजा उसको? तो क्या मनी इन्वॉल्व है? मनी इज वर्थ का चीज इधर से उधर हुआ है अभी तक? तो ऑर्डर मिला, इट इज विद ट्रांजेक्शन. हाँ, अगर उस हिसाब से मैंने इसको गुड्स भेज दिए तो मॉनिटरी हो जाएगा, बिकॉज गिव एंड टेक ऑफ मनी इज वर्थ हो जाएगा. फिर उसने 10 दिन बाद पैसे भेजे, वापस मॉनिटरी हो गया, गिव एंड टेक ऑफ मनी. बट जस्ट रिसीविंग एंड गिविंग ऑर्डर इज अ नॉन मॉनिटरी. अब समझे एग्जांपल्स? All examples are clear? Okay. So transactions are of how many types? 2 types. Monetary, non-monetary. अभी तू ही confused हो गया. Transactions are of 2 types, monetary and non-monetary transaction. इसमें किसी को कोई शक, कोई डाउट? हाँ या ना? ना. Transaction involves give and take of money or money is worth, so it is a monetary transaction. If it does not involve give and take of money or money is worth, it is a non-monetary transaction. Now, about monetary transactions. Such transactions are recorded What is bookkeeping? It is an art and science of recording business transactions in a set of books in a systematic manner. बराबर है. हमको बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करना है, सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करना है. नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मैंने मॉनिटरी के नीचे एरो मार के लिखा है सच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, नॉन मॉनिटरी में सच ट्रांजैक्शंस आर नॉट. इज दैट क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? तो चलो, अभी तक जो बोला, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल द एग्जांपल्स दैट वर गिवन? आपके दिमाग में कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है क्या जो आप पूछना चाहते हो? फिर ये मॉनिटरी हुआ है, नॉन मॉनिटरी हुआ, तो बोलो.
पूछने का मिलता है, डरने का नहीं। आई एम नॉट कार्निवोरस। एनीवन? अरे मुझे पूछने बोला, ये मेरे को पसंद नहीं है। बोल डर नहीं, बोल क्या बोल, नहीं बोलना, बोल। नो नो। कैन आई प्रोसीड देन? ओके, some important terms। इस सब्जेक्ट में ना बहुत सारे वर्ड्स है जो बार बार यूज होने वाले, तो बिफोर वी घुस इनटू दिस सब्जेक्ट वी शुड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, नहीं तो बाद में अंदर घुसने के बाद ये क्या बोल के गया रे। उससे अच्छा ओके, उससे अच्छा पहले मालूम हुए कि भाई ये क्या बोलना, क्या चाहते, वो तो पहले से मालूम होना चाहिए, नहीं तो क्या बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे गुड्स, दूसरा एसेट्स, लायबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिट। ज्यादा नहीं है, ऐसे 25-30 है बस, डरने का नहीं। अभी तक जो बोला कॉन्फिडेंट है, हाँ तो ये सर हर एक में कॉन्फिडेंस होगा, बाहर जाके ऐसे एग्जांपल देके आएगा जैसे तू ही सिखा के आया था ऐसा। योर एल्डर ब्रदर सिस्टर्स एंड ऑल दे नो मी वेरी वेल, बात कर लेना। तो मैं कौन हूँ? आई मीन नो माय नेम। नो but spell it correctly, it's not J, it's A. ठीक है? Anyways, goods. पहले आवाज देना। बाद में देखेंगे, टाइम पे चिपकाएंगे। गुड्स, गुड्स आर दोज, एक मिनट, हम जिस चीज का धंधा करते हैं ना, हमारे लिए वो गुड्स। सिंपल, हम जिस चीज का धंधा करते हैं हमारे लिए वो गुड्स। ठीक है, चल अभी है ना, खाली इतना बोला मैंने, हम जिस चीज का धंधा करते हैं वो हमारे लिए गुड्स। अब मैं एग्जांपल दूंगा, तुम आंसर दोगे, बोलो पक्का, गारंटी, तुमको पक्का बोलता हूँ। अगर मेरी केमिस्ट की दुकान है तो मैं किस चीज का धंधा करता हूँ? केमिस्ट की दुकान है, मैं किस चीज? ओ आई हैव अ केमिस्ट शॉप, मैं किस चीज का धंधा कर रहा हूँ? तो मेरे लिए मेडिसिन गुड्स है। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या गुड्स है बोलते हैं, वो किस चीज का धंधा करता है? टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डीवीडी, एलसीडी, मोबाइल फोन, उसके लिए वो गुड्स हुआ, हाँ या ना? अच्छा, अगर फर्नीचर की दुकान है उसके लिए गुड्स क्या है? सोफा, चेयर, टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, है कि नहीं? बस आप समझ गए कि गुड्स क्या होता है। अच्छा, गुड्स सबके लिए सेम होता है कि डिपेंड्स अपॉन धंधा?
हाँ, डिपेंड्स अपॉन धंधा। आप किस चीज का धंधा करते हो उसके हिसाब से आपके लिए ये गुड्स है, किसी और के लिए कोई और गुड्स होगा। इज दैट अंडरस्टूड नाउ? तो गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। बेचने के लिए खरीदा है कि यूज करने के लिए? बेचने के लिए। जो वो बेचने के लिए खरीदता है वो गुड्स होता है, क्योंकि वो उस चीज का धंधा करता है तो वो बेचने के लिए खरीदता है। ठीक है, तो गुड्स आर दोज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बोला मैं, हाँ, आर्टिकल एंड commodities in which a businessman deals. Goods are things purchased for sale. Example, for a chemist shop, medicines are goods. For a grocery shop, food grains are goods. बराबर, बहुत हो गया एक्सेट्रा। और अगर और इम्प्रेस करना है ना पेपर चेक करने वाले को, तो गुड्स आर नॉट सेफ फॉर ऑल। समझा? एसेट, नहीं नहीं, नेक्स्ट टर्म है एसेट। नेक्स्ट टर्म एसेट, ठीक है। ओके, एसेट्स क्या होता है? तो एसेट्स, इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं। एसेट्स मींस प्रॉपर्टीज। नॉर्मल भाषा में हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, इस सब्जेक्ट में उसको एसेट बोलते हैं। अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे पास दुकान है, दुकान मेरी प्रॉपर्टी है, तो बोलने का एसेट है। दुकान में ढेर सारा लाखों का स्टॉक है, मेरा प्रॉपर्टी है, एसेट है। तिजोरी में बहुत कैश पड़ा है, मेरा प्रॉपर्टी है, एसेट है। बराबर है। फैक्ट्री है, मशीन है, अंदर लाखों करोड़ों की मशीन है, वो प्रॉपर्टी है कि नहीं? एसेट है। माल लाने ले जाने के लिए हमारे पास टेम्पो ट्रक पड़ा है, वो टेम्पो ट्रक व्हीकल अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं? एसेट है। इज दैट अंडरस्टूड? तो एसेट मतलब क्या? प्रॉपर्टीज ओन्ड। हाँ, एक मिनट, वो टेम्पो भाड़े का है, किसी और का है, तो एसेट है नहीं, तो अपन उसको अपना एसेट बोल नहीं सकते, वो किसी और का एसेट है ना? हाँ या ना? फिर वो हमारा है कि किसी और का है? और क्या? दुकान अपना है तो एसेट है, भाड़े की है तो अपना एसेट नहीं है। इज दैट ओके? तो आई होप इट्स वेरी सिंपल। और इसमें तो एग्जांपल कितना भी दे सकते हैं, शॉप, गोडाउन, फैक्ट्री, मशीन। क्या क्या बोला है?
गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, हाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बोले, हाँ बस 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 ठीक है ठीक है। लायबिलिटीज, liabilities are amounts that business has to pay to outsiders। दुनिया में लोगों को जो पैसा हमको चुकाना है वो हमारी लायबिलिटी। अंडरस्टूड? हमको दुनिया में कई लोगों को पैसा चुकाना बाकी है कि नहीं? तो वो जो अमाउंट मुझे दुनिया को चुकाना है वो अमाउंट मेरी क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? सिंगुलर में लायबिलिटी, प्लूरल है तो लायबिलिटीज। इज दैट ओके? ना लेसन 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 बालक, मेरी बात बराबर है। मैं इससे सामान उधार में खरीद के लाया है तो मुझे इसको पैसा चुकाना बाकी है, तो जो अमाउंट मुझे उसको चुकाना बाकी है वो अमाउंट मेरी क्या हुई? लायबिलिटी है। वर्कर को 2 महीने का पगार नहीं दिया है तो मुझे उसको पैसा चुकाने का है, तो जो अमाउंट मुझे वर्कर को चुकाना है वो अमाउंट मेरी क्या है? लायबिलिटी है। फिर बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आके पड़ा है, हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो हमको इलेक्ट्रिक कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पैसा चुकाना बाकी है ना, तो जो अमाउंट हमको उसको देना है वो हमारी लायबिलिटी है। ये हमारी सेल्समैन है, इसने हमारा बहुत सारा गुड्स बेचा, हम उसको कमीशन देने वाले थे, अभी तक मैंने कमीशन दिया नहीं है, इसको दूंगा लेकिन दिया नहीं है, अभी तक तो दिया नहीं है, तो मुझे उसको जो अमाउंट चुकाना है वो मेरी क्या हुई? लायबिलिटी। इज दैट ओके? किसी भी रीजन, देखो मैंने 3-4 रीजन दिया कि पैसा इसलिए चुकाना है, इसलिए चुकाना, कोई भी रीजन होने दो। मैंने नाम क्या दूंगा, मैं कृषा बैंक से लोन लिया है तो मुझे इसको पैसा वापस देने का है कि नहीं? तो जो अमाउंट मुझे उसको देने का, दैट इज माय लायबिलिटी। अभी समझा? कोई भी रीजन होने दो ना, अपने को पैसा चुकाने का है नहीं तो वो अपना लायबिलिटी है। तो किस वजह से चुकाने का है भाई? कोई भी रीजन होने दे ना, तेरे को उससे क्या करने का, अमाउंट चुकाने का है ना, तो लायबिलिटी। इज दैट फाइन एवरीबॉडी? एवरीबॉडी चंगा। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स पार्टी जिससे पैसा लेने का, समझा? डेटर मतलब वो पार्टी जिसे पैसा लेने का है। ऐसा पार्टी ऐसा वो बक्का करते हैं। एनीवे, तो जिन 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 पार्टी से पैसा लेने का है वो सब पार्टी मेरी क्या है? डेटर। ओ मैडम, ये डेटर्स में ना बी साइलेंट है, तो डेप्टर्स मत बोलना, डेटर्स बोलना। और अगर डेप्टर्स बोलना है ना तो मेरा स्टूडेंट है वो मत बता, मैंने तो नहीं सिखाया। इट इज व्हाट? डेटर्स, डेप्टर्स नहीं। डेटर्स, डेटर्स आर पार्टीज टू whom we have to pay? No, debtors are parties from whom we have to receive money, we have to take money from them. Yes or no? Yes. So debtors वो आत्माएं हैं जिनसे पैसा लेने का। बेकाबू हो हाँ, तो what are debtors? Debtors are those parties from whom we have to receive money, we have to take money. बराबर? We owe money to them or they owe money to us? Okay, so debtors are debtors are parties from whom money is receivable. ऐसा लेने का अपने को, बराबर है? They owe money to us. Yes, yes. Okay. Creditors उल्टा, क्रेडिटर्स उल्टा, मुझे जिन पार्टी को पैसा चुकाने का 2000 में क्रेडिट, डेटर्स वो थे जिनसे पैसा लेने का है,
क्रेडिटर्स वो पार्टी है जिनको आई हैव टू पे, मुझे पैसे चुकाने। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Creditors are parties to whom money is payable. We owe money to them. ठीक है? Debtors are parties from whom we have to receive money. Creditors are parties to whom we have to pay money. एक से लेने का, एक को देने का है ना? हाँ है ना? नहीं, मैं अभी बताते हूँ ना भाई। ऐसा बढ़िया सवाल पूछा है। Is that fine? नहीं, it's a good question. और मुझे इससे लगा ही कि किसी न किसी को तो ये क्लिक हुआ ही होना चाहिए। शायद आप में से और भी कईयों को क्लिक हुआ होगा, पर पूछ लिया। एक सिग्नेचर कम है। Anyone? अच्छा, आप फिर से जरा ओ भाई जरा भी इधर ध्यान दो एवरीबॉडी। So I have to explain you now the difference between liability and a credit. बराबर है? देखो, कृषा बैंक से अपन ने लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो मुझे उसको वापस देने का कि नहीं 5 लाख? तो जो अमाउंट मुझे उसको देने का है वो अमाउंट मेरी लायबिलिटी है, और वो पार्टी जिसको मुझे वो अमाउंट देने का है वो पार्टी मेरा क्रेडिटर। लायबिलिटी अमाउंट है, क्रेडिटर पार्टी है। बराबर? यस और नो? सप्लायर से गुड्स खरीदा उधार में, है ऑनलाइन में भी 2 पुरानी है। ओके ह्यूमन, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई सप्लायर है और सप्लायर से मैंने सामान उधार में लेके आया हूं, तो मुझे उसको 10,000 चुकाना बाकी है। तो जो अमाउंट मुझे उस सप्लायर को चुकाना है वो 10,000, दैट अमाउंट इज माय लायबिलिटी। और वो सप्लायर जो पार्टी है जिसको मुझे ये अमाउंट चुकाना है वो पार्टी मेरा क्रेडिटर है। बात समझा? हाँ या ना? अच्छा अभी देखो, ये प्रिंस है, ठीक है? मैं इससे कुछ काम करवाया और मैंने बोला तेरे को मैं कमीशन दूंगा, बराबर है? तो इसने मेरा काम तो कर दिया, मैंने अभी तक उसको कमीशन दिया नहीं है, मुझे इसको 25,000 देने का है। तो प्रिंस थोड़ी मेरी लायबिलिटी है। जो 25,000 अमाउंट मुझे उसको चुकाना है वो अमाउंट मेरी लायबिलिटी है, और प्रिंस मेरा क्रेडिटर है। जो अमाउंट मुझे जिसको पे करना है वो बंदा इज माय क्रेडिटर। अब समझा लायबिलिटी क्रेडिटर का डिफरेंस? एवरीबॉडी, कैपिटल एंड देन ड्रॉइंग, ठीक है? व्हाट इज कैपिटल? No, not just पैसा, not just पैसा। You are talking a very restrictive view, but तो ठीक है चलेगा। पर किस प्रकार का पैसा भाई? मतलब पैसा मतलब क्या? ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया उसको क्या बोलते हैं? ये ऐसा बोलना चाहते हो? ये तो कुछ प्रॉफिट बोल रहे हो। ये काफी हद तक करेक्ट है। ओनर ऑफ द बिजनेस ने
ये एसेट का मतलब क्या होता है, वापस बोल जा रहा. प्रॉपर्टीज ओन. यस, व्हाट आर एसेट्स? प्रॉपर्टीज ओन, है ना? ऐसा ही था ना, मैंने ऐसे ही समझाया था ना, है ना? हाँ या ना? तो एसेट्स मत आर प्रॉपर्टीज ओन. शांति शांति. बात सुनो, दोनों प्राणी ध्यान दो, बाकी की आत्माएं भी ध्यान दो. कैपिटल, मैं आपको कैपिटल करने से पहले अभी क्या पूछा, एसेट क्या होता है? एसेट्स आर प्रॉपर्टीज ओन. बिजनेस का जो ओनर है, क्या बोलते हो उसको? बिजनेसमैन. बिजनेसमैन, ऐसा. हाँ, बिजनेस का ओनर को बिजनेसमैन ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा? बिजनेस का जो ओनर है, वो जब अपना पर्सनल एसेट धंधे में लेके आता है, सिर्फ मनी ही नहीं, मनी भी लेके आया चलेगा, कोई भी अपना पर्सनल एसेट धंधे में लेके आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल. और धंधे का एसेट विड्रॉ करके ले गई तो ड्रॉइंग. बिजनेस का जो ओनर है, वो अपना कोई पर्सनल एसेट धंधे में लेके आता है तो कैपिटल. और बिजनेस का एसेट वो लेके चला जाता है बिजनेस के बाहर पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग. इज दैट ओके? ठीक है, ठीक है, चल कुछ खेलते हैं आज. व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस brings his personal asset into the business, it is called capital. When owner of the business withdraws a business asset for his personal use, it is called drawing. चलो अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, आप बताओगे कैपिटल की ड्राइंग से. ठीक है? नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, एक दुकान भाड़े पे लिया और सब स्टॉक वॉक खरीद के लाया, फर्नीचर वर्नीचर और सब दुकान स्टार्ट किया. तो दुकान में धंधा स्टार्ट करने के लिए मैंने अपना खुद का पर्सनल 5 लाख रुपया धंधे में डाला, कैश. कैपिटल या ड्रॉइंग? कैपिटल. दुकान चालू हो गई, 4-5 दिन में टंग हटोड़ी दुखने लगा, पैर दर्द होने लगा, आखा दिन खड़ा रह रहे थे. ठीक है, आखा दिन खड़ा रह रहे के फिर तो क्या करना है ना. तो फिर याद आया, अरे हाँ, घर पे 2 प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी है, ऐसे ही तो दुकान में लेके आ गया. बता कैपिटल या ड्रॉइंग? पर्सनल फर्नीचर है भाई, पर्सनल एसेट है. बिजनेस के अंदर लेके आया ना 2 कुर्सी, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कैपिटल. हाँ या ना? हाँ या ना? रोज ऐसा स्टार्टिंग में धंधा स्टार्ट किया था तो रोज सुबह सुबह 2 लीटर बॉटल का पानी लेके आता था दुकान के लिए, दोपहर तक खत्म हो जाता था, फिर प्यासा रहना पड़ता था शाम. उससे अच्छा फिर याद आया, अरे हाँ, वो ऊपर माड़िया पर एक स्टील का टंकी पड़ा है माले पे, घर में एक स्टील का वो छोटा टंकी आता है ना, नल वाला, वो पड़ा है, ले उठा दुकान पे लेके गया. कैपिटल या ड्रॉइंग? अभी भी पर्सनल प्रॉपर्टी धंधे में आ रहा है तो कैपिटल हुआ या ड्रॉइंग हुआ? अब समझ में आ रहा है कैपिटल क्या हुआ? सिर्फ पैसा ही है कि कोई भी पर्सनल एसेट चलेगा? कोई भी पर्सनल एसेट होते हैं कैपिटल बोलेगा. इधर ओके. अच्छा, अभी हर महीने बीवी को घर चलाने के लिए धंधे में से 25,000 रुपया निकाल के कैश देता हूँ, लेकिन नहीं, क्या बोलेंगे वो? ड्रॉइंग. बराबर है. बीवी का जन्मदिन है, मेरा रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, बीवी का जन्मदिन था, मस्त एक लेटेस्ट फैशन वाला ड्रेस दुकान में आदमी बोला है पैक का एकदम गिफ्ट रैप,
और बीवी को घर पे जाके दे के आया, ड्राइंग्स है, बराबर है। दुकान पे खड़ा था, अरे आराम से यार बार बार अरे प्राणी तू रुकना यार। एक और एग्जांपल दे दू। थैंक यू। चलो, तो दुकान पे एक दिन मस्त बैठे थे, बेटा आया, पापा स्कूल में पिकनिक जा रहे, तो 1500 रुपया दो, स्कूल में भरने का, पिकनिक का पैसा था जमा करने का। तो मैंने दुकान में से 1500 रुपया निकाल के उसको दे दिया। बिजनेस के पैसा था ना वो, मैं पर्सनल यूज के लिए जा रहा है, मेरे परिवार के यूज से मेरा पर्सनल यूज हुआ ना, तो कैपिटल है ड्राइंग। Examples are clear. Look, I am known for example. I am famous for example. वो इतना दे देंगे कि भाई समझ में मतलब आ गया तो खत्म। Is that okay and understood everybody? सबको करो जो खबर पई, करो खबर पई। ठीक है, खबर पई हम करो जो। करो ब। Spanish. Okay. Can we proceed? Okay, I still have 20 minutes, right? Oh, कितना सारा सीख लिया नहीं? Okay, जय प्राणी। इधर बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। Bookkeeping is an art and science of recording business transactions in a set of books in a systematic manner. Transaction means give and take. Transactions are of how many types? Two types. Monetary transactions involve give and take of dash or dash. And non-monetary transactions do not involve give and take of money or money is worth. We will record only which transactions? Monetary transactions. Goods की होता है? ओए, what is goods? नहीं, but नहीं ऐसा नहीं, बट होता क्या पहले वो तो बता, फिर एग्जांपल दे। तू एग्जांपल में घुस गया है। हेलो those things in which a businessman deals, ऐसा तो बोलते हैं। सी those articles and commodities in which a businessman तो अच्छा, वो बिजनेसमैन ने जो गुड्स है वो यूज करने के लिए खरीदा है कि बेचने के लिए खरीदा? वो बहुत जरूरी है। यूज करने के लिए खरीदा गुड्स नहीं है, बेचने के लिए खरीदा गुड्स नहीं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, आफ्टर दैट asset. Asset is the property owned. Now, what are liabilities? The amount or the party? Amount. That we have to receive or we have to pay? The amount that we have to pay is our life. For whatsoever reason, if we have to pay, it's our life. And the person to whom we have to pay that amount? Creditor. And the person to whom we have to receive the money? Debtor. Debtor. Is that fine? Capital. Owner brings his personal asset into the business. Drawing. Business का asset ले गए तो ड्राइंग। हाँ या ना? अच्छा, इधर शांत प्राणी शांत।
डेटर क्रेडिटर नॉर्मली पार्टीज होते हैं और आगे जाके ना कभी कभार कंफ्यूजन होता है, डेटर कौन था ना क्रेडिटर कौन था, इनमें से एक को देने का एक को लेने कौन है अक्कड़, ऐसा नहीं, ठीक है, वेरी सिंपल। गांव की औरतों को भी मालूम है डेटर कौन क्रेडिटर, सच्ची गांव की औरतों को भी मालूम है डेटर कौन क्रेडिटर। क्या लिखा, देसी लेडी, क्या लिखा मैं, देसी लेडी, क्या लिखा, देसी लेडी, मतलब अगर देसी मतलब देने का है तो देसी, सी मीन्स क्रेडिटर, और अगर लेने का है तो लेडी, डी मीन्स डेटर, देसी लेडी। क्या, देसी लेडी, तो अगर देने का है तो देसी, सी मीन्स क्रेडिटर, और अगर उस पार्टी से लेने का है तो लेडी, डी मीन्स डेटर। क्या तो घर पे जाके आज बना हुई देसी लेडी, ऐसा नहीं बोलना। एनीवेज, सो देसी लेडी, अगर अपने को किसी को पैसा देने का है तो दे, तो आपका कौन है, और अगर किसी से लेने का है तो ले, डी माने डेटर। अब समझा, याद रहेगा, अब तो जिंदगी में याद रहेगा। सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट। मेरी बात सुन, सपोज एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसके पास एसेट, समझते हो एसेट क्या होता है, उसके पास 80 लाख का प्रॉपर्टी है, 80 लाख का, सब मिला के प्रॉपर्टी 80 लाख का है,
और उसके सर पे कर्जा 20 लाख का है, कर्जा यानी लायबिलिटी, दुनिया को चुकाने का है 20 लाख। अब 80 लाख का प्रॉपर्टी है, सामने लायबिलिटी खाली 20 लाख का है, क्या वो अपनी लायबिलिटी चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा? तो वो सॉल्वेंट है। वो अपनी लायबिलिटी चुका पाएगा तो वो सॉल्वेंट है। मतलब सॉल्वेंट मतलब वो जिसके एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से, या लायबिलिटी ज्यादा है? वेरी गुड। Solvent is a person whose assets are more than his liabilities and he will be able to pay his liabilities. ठीक है। अब मिस्टर वाई, नहीं जेड नहीं, जेड मैं बोला हाँ, एक घूमिल ऐसा देंगे कि खाली घूमिल। तो जरा ध्यान देना भाई, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मिस्टर वाई, सब मिला के उसकी प्रॉपर्टी है पूरे 10 लाख की, सर पे कर्जा है 50 लाख, सब कुछ बेच डालो तो भी उसके सारी प्रॉपर्टी का वैल्यू है 10 लाख, सर पे कर्जा यानी लायबिलिटी है 50 लाख, क्या वो चुका पाएगा? तो वो इंसॉल्वेंट है, तो वो बैंकरप्ट। अपने शायद नॉर्मल इंग्लिश में बैंकरप्ट सुना है वर्ड, मतलब इंसॉल्वेंट। मतलब इंसॉल्वेंट वो जिसका क्या ज्यादा है, and he will not be able to pay all his liability. एसेट पे करते कि लायबिलिटी? एसेट पे करने का कि लायबिलिटी? ये कुछ भी बोल। A solvent is a person whose assets are more than his क्या कैमरा he will be able to pay his liability. हाँ शी भी हो सकता है, कौन था ये नमूना? कितनी बार बोला घंटा म्यूट पे, और उस रीजन में एक ही है जो मुंह छुपा रहा है, मतलब वही होगा। Insolvent. An insolvent is a person whose liabilities are more than his assets. He will not be able to pay all his. He will be able to pay some of his liability. थोड़ी बहुत तो पे कर पाएगा ना, 10 लाख तो है, but all liabilities you won't be able to. बराबर अच्छा है? Now what I want you to do is, चलो I'll explain one more. Bad debts. Debts नहीं, debts. Be silent है. Bad debts. मुझे चंपक से पैसा लेने का है,
और वो पैसा नहीं दे रहे, मुझे प्रॉफिट हो गया कि लॉस થઈ गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, that loss is called bad debt. When the amount receivable from some party is not recoverable, रिकवर नहीं हो रहा है, तो जो लॉस होता है that is called bad debt. Clear? Clear? Yes. When an amount due from someone is not recoverable, the amount is due from someone, मतलब वो मेरा कौन है, वो पार्टी मेरा डेटर है या क्रेडिटर. The amount is due from someone और वो नहीं मिल रहा है, so that someone is my debtor or creditor. When the amount due from debtor is not recoverable, the loss is called that understood? Yes. Okay. तो 10 टर्म्स आज किए सिर्फ. Okay. I like the level of energy in this class. Yes. I don't like the mess created in the class. I like the level of energy, the way people were involved. That's what I always want, right? In my lecture, that everyone should get involved, everyone should be able to answer or anything. Though I still find that some people were trying to just figure out. But still, overall, better. But just what I'm doing is I'm giving you whatever 3-4 minutes are left. Just go through these terms. पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. Goods दिमाग में कुछ याद आ रहा है, asset दिमाग में कुछ याद आ रहा है कि क्या है, खाली एक ऐसा करके देख लो. I think you will feel confident. बुक मिला है कि नहीं मिला है? तो उसमें सब है डिटेल में. अच्छा, एनीवेज अनदर थिंग, जैसे कि वो बोल के गए हैं, क्या होगा सर बोल रहा है. Just like we said when he came in, while going you have to correct your math textbook, maths 1, maths 2 का textbook. Why office right? Also office one. Anyways, जरा एक बार मैं दूँ.
या मॉनिटरी पैसा तो नहीं, गिव एंड टेक ऑफ मनी है ना. आई एम गिविंग, ही इज टेकिंग. अ क्वेश्चन वाज रेज कि अगर मैं किसी को डोनेट कर रहा हूँ ऐसे ही, सामने कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसे ही पैसा दे रहा हूँ, राइट, लाइक अ डोनेशन, तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? इट्स अ मॉनेटरी, मनी इज इन्वॉल्व ना. आई एम गिविंग, ही इज टेकिंग मनी, तो गिव एंड टेक हो रहा है मनी का. इट्स स्टिल अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. आई हैव टू रिकॉर्ड इट. ओके, कंटिन्यू कि हो गया? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल द 10 टर्म्स? देयर आर मेनी येट टू कम, और 15-20 हैं, बट you need to be confident about these at least. Are you? Yes. Great. Chalo then. Bye bye. See you. Take care.